आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे लूका 17 का 3। उसमें यीशु ने कहा, तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा अगर कोई अपराध करता है तो उसे हमें क्या करना, समझाना है पहले, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर कोई हमारे पास गलती करने के बाद वो पछता के हमारे पास आता है तो हमें उसे क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें बोला यदि दिन भर में वह 7 बार तेरे अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, अगर वो 7 बार भी वो पाप कर देता है तो उसे हमें क्या करना है, क्षमा करना है। अगर हम क्षमा करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। क्योंकि हम अगर कोई गलती करते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि हम गलती ना करें, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती होती है। अगर हमसे गलती होती है तो हमारे स्वर्ग पिता हमें क्षमा करेगा। इसलिए अगर कोई गलती कर देता है, चाहे वो 7 बार या 1000 बार भी गलती करे, उसे हमें क्या करना है, क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने हमें कहा है, इसलिए हमें क्षमा करना। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमें समझाना चाह रहे हैं अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो स्वर्गीय पिता, अगर हम गलती करते हैं तो वो भी हमें क्षमा करेगा। इसी के नीचे 5 में लिखा है, प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। देखो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सबसे मेन चीज होती है हमारे जीवन में, एक विश्वासी लोगों के जीवन में होते है एक विश्वास। अगर आप सब जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास है ना, अगर आप मानते कि सच में यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तो सच में प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अगर आप कुछ भी मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। बस अपने मन के अंदर कोई भी संकोच मत लाना, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम विश्वास से कोई भी चीज मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु कह रहा है, प्रभु ने देखो कितनी बड़ी बात कह दी, अगर तेरे जीवन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तू अगर इस सहतूत के पेड़ से कहता कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो हो जाता। इसलिए हमारा विश्वास एक राई के दाने जितना तो नहीं है, क्योंकि राई का दाना छोटा होता है मगर संपूर्ण होता है, मतलब गोल होता है बिल्कुल। हमारे को उस सहतूत के पेड़ की तरह बनना है कि हाँ, प्रभु के नाम से अगर हम बोले कि वो पेड़, उस सहतूत का पेड़ जड़ से उखड़कर उधर चला जाए तो वो हो जाएगा। मगर कब होगा, जब हमारे जीवन में विश्वास होगा। इसलिए हम सबको प्रियो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा बहुत से कार्य करेगा। आज हमने इस वचन में सुना कि प्रभु ने हमें कहा कि हमारा भाई, हमारा प्रिय, हमारा दोस्त, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव अगर कोई गलती कर देता है तो हमें उसे क्या करना है, क्षमा करना है यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु ने कहा अगर हम उसे क्षमा करेंगे तो प्रभु यीशु, अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो हमें क्षमा करेगा। चाहे वो जितनी भी बार जो गलतियां कर रहा है, पहले तो उसे हमें समझाना है। अगर उसने कोई अपराध किया उसे हमें समझाना है, और उसके बाद अगर वो पछताता हुआ हमारे पास आता है कि हाँ मेरे से गलती होगी, तो उसे हमें क्या करना है, क्षमा करना है। और प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में विश्वास है, तुम प्रभु यीशु से प्रार्थना करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में हो जाए, अगर तुम्हारे जीवन में विश्वास है। इसलिए हम सबको विश्वास रखना प्रभु यीशु पर। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो सच में प्रभु हमारे द्वारा बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आप सब लोग, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, सच में अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु पे, तो सच में आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही, जो भी कमी घटी होगी, सच में यीशु मसीह आपकी उन सब परेशानियों को दूर करेगा। मगर जब आप विश्वास से प्रभु यीशु से बोलोगे कि यीशु मेरी ये प्यास है, मेरे जीवन में ये घटी कमी है, और यीशु मसीह के नाम से आप कुछ भी मांगोगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे नाम से जो भी तुम मांगोगे इस पृथ्वी पर वो तुम्हें
मिल जाएगा। यीशु ने कहा मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी सुनूंगा। यीशु ने कहा है ये सब बातें, तो इसलिए हमें प्रार्थना निरंतर करते रहनी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा हम प्रार्थना करेंगे तो हमें सब मिल जाएगा। हालेलुया, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने भी लोगों ने इस प्रार्थना को, इस वचन को सुना, आप सबके जीवन में कार्य होने पाए। आमीन, आमीन।